देश की दिग्गज मीडिया कंपनी डीबी कॉर्प की। और 70 साल पहले डीबी कॉर्प ने अपने कारोबार की शुरुआत की थी जब उन्होंने 1948 में भोपाल में सुबह सवेरे नाम से एक अखबार लॉन्च किया था। और आज लगभग 4 भाषाओं में इनके अखबार निकलते हैं, 14 राज्यों में पहुंचते हैं और पाठकों की संख्या 4.5 करोड़ के आसपास है। साथ ही डीबी कॉर्प का कारोबार रेडियो में भी है। 94.3 माई एफएम के नाम से ये रेडियो स्टेशन चलाते हैं और देश का 5वां सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क इनके पास है। और डीबी की एक मोबाइल ऐप भी है जहां पर भी आपको काफी बेहतरीन सुविधाएं मिलती है, 800 शेयरों की खबरें मिलती हैं। आइए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है कंपनी के प्रोमोटर और डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले शुरुआत आपके इस तिमाही के नतीजे के साथ करना चाहता हूं। बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, पहले तो बताएं सर नतीजे किस तरह से रहे हैं और ये अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारण रहे हैं? इस बार हम करीबन 9% की हमारी एडवर्टाइजिंग इनकम बढ़ी थी। उसका मेन मुख्य कारण जो रहा कि एडवर्टाइजिंग में 2 सेगमेंट एजुकेशन और रियल एस्टेट में थोड़ा सा उठाव आया था। हालांकि ये उठाव उतना नहीं है कि जितना जो कम हुए थे। आपको याद हो 2 साल पहले अपना रियल एस्टेट सेक्टर काफी डाउन हुआ था जी। तो उसमें रिकवरी आई, लेकिन अभी तक नॉर्मल पे नहीं आया है। और हमारा मानना है कि अगर ये इस तरह से आगे बढ़ता रहा तो ये जो 9% की ग्रोथ है ये आराम से डबल डिजिट में हो सकती है। एक और चीज आपने नतीजों के साथ ऐलान किया वो है बायबैक का। कितना बायबैक कर रहे हैं सर और प्राइस क्या रहेगी और कब तक इस बायबैक की शुरुआत आप करने वाले हैं? 5% का बायबैक करने का निर्णय लिया है बोर्ड ने और 340 रुपए की प्राइस है और तकरीबन 312 करोड़ रुपए कंपनी इसमें खर्च करेगी इन बायबैक करने के लिए। और जो मैं लगता है प्रोसेस जो रूटीन प्रोसेस है सेबी के निर्धारित है उसमें करीबन जो भी समय लगेगा 3-4 महीने का उस प्रोसेस के तहत ये काम हो जाएगा। मकसद क्या है बायबैक के पीछे सर? क्या काफी कैश है बुक्स में, सिर्फ वही वजह है या फिर अभी आप कोई बड़े एक्विजिशन या बड़े एक्सपांशन की योजना को अभी होल्ड पर रखे हुए हैं? कंपनी के पास तकरीबन 350 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ था और हमारा हमेशा से पॉलिसी रही है कि अगर कंपनी को कैश की जरूरत नहीं है तो हम लोग कैश बैलेंस रखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमने उसको अपने इन्वेस्टर्स के लिए मोर इफेक्टिव मैनर में वापस किया बायबैक के तौर पे। ओके। दुनिया का 4था सबसे बड़ा अखबार है आपका सर्कुलेशन के लिहाज से दैनिक भास्कर। ये बताएं सर कि जिस तरह की आपकी रीच है, जिस तरह से आप इतने बड़े 4.5 करोड़ से ज्यादा पाठकों तक पहुंचे, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कुछ आपने खास किया है? हम लोग जी एक ही बात मानते हैं, केंद्र में पाठक। हमारी पूरी फिलॉसफी है कि जो हमारा पाठक है, हमारा जो रीडर है, हम उसके इर्द गिर्द रहते हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो खबरों को कैसे समझता है, क्या खबर उसके लिए जरूरी है, क्या उसको जानना चाहिए। हम जो भी खबर लिखते हैं, हमारे जो 3800 जर्नलिस्ट हमारे यहां काम करते हैं, उनका एक ही ध्येय है कि कोई भी खबर लिखने से पहले ये सवाल सोचें पाठक के नाते कि पाठक इसमें क्या जानना चाहेगा, उसको इसमें क्या और जरूरत लगेगी, क्या ये खबर उसके लिए उपयोगी है कि नहीं। तो जो भी भास्कर ने ग्रोथ की है पिछले 25 साल में, वो सारी उस पाठक पे केंद्रित होकर की है। अभी हाल में हमने बिहार लॉन्च किया, 7 लाख परिवारों ने हमको एक्सेप्ट किया बिहार में। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मार्केट जहां पे ऑलरेडी 2-3 बड़े अखबार खड़े हुए थे, उसके बावजूद भी 6 महीने के हमारे सर्वे हम लोग तकरीबन 20 लाख घरों तक डोर टू डोर गए, उनसे बात की, समझा। उनमें से 7 लाख घरों ने हमको एक्सेप्ट करा। ये बहुत बड़ी बात, और ये सिर्फ तभी संभव है कि जब पाठक अपने से जुड़े। कई लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग से आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मेरा मानना है मार्केटिंग वगैरह सब दिखावे की चीजें हैं। मूल मुद्दा है कि वो जो कंज्यूमर है, वो जो पाठक है, अगर वो आपसे जुड़ गया तो सब काम हो सकता है। ये बात तो सही गई कि मार्केटिंग से एक बार आप अखबार किसी को खरीदने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो रोज तभी बढ़ेगा जब उसमें कंटेंट आपका जबरदस्त हो। लेकिन एक चीज जो लोगों की आदतों में जो बदलाव के तौर पर दिख रहा है वो है कि धीमे धीमे अखबार पढ़ने की या इवन टीवी देखने की आदत लोगों की कम हो रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देखना चाहते हैं, मोबाइल ऐप्स पे या फिर लाइव देख लें। इसको देखकर कंपनी क्या योजना बना रही है, किस तरह से आप इस पर काम कर रहे हैं? मैं यहां पे थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से आपको और सबको बताना चाहूंगा कि ये एक तरह से भ्रम हम लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि लोग अखबार छोड़ के जो है वो डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी हाल ही जो 4 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है इंडियन लीडरशिप सर्वे, उसमें देखें आप,
तो करीबन 11 करोड़ नए पाठक पिछले 4 साल में अखबारों ने जोड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में। सभी भाषाएं, भला वो हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़, सारी भाषाओं की रीडरशिप बढ़ी है और सारी भाषाओं की सर्कुलेशन भी बढ़े हैं। और सिर्फ सर्कुलेशन यानी प्रसार संख्या नहीं बढ़ी है, सबकी कीमतें ही बढ़ी हैं कि जो पाठक पहले 3 रुपए में अखबार खरीदता था, अब वो 4 रुपए में अखबार खरीद रहा है और ज्यादा अखबार बिक रहे हैं। तो हम लोग देखिए क्या होता है, जब एक मीडियम बढ़ता है तो हम सोचते हैं अरे ये बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में आज भी जो लोग अखबार पढ़ सकते हैं उनके बीच तकरीबन 35% का ही अखबारों का पेनिट्रेशन है। अभी बहुत गुंजाइश है। छोटे स्पेशली जो आप जो सोचते हैं वो है महानगरों में। आप बंबई में बैठते हैं तो आपको यहां लगता है कि लोगों के पास समय नहीं है, सुबह 7 बजे घर से निकलना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए, इसलिए अखबार नहीं पढ़ पाते, अपने लैपटॉप पे या फोन पे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप बंबई के बाहर जाइए, आप जयपुर जाइए, जोधपुर जाइए, वाराणसी जाइए, कानपुर जाइए, कोयम्बटूर जाइए, उन सब जगहों में आदमी के पास बहुत सुकून की जिंदगी है। वहां पे सुबह 1.5 घंटा 2 घंटा मिलता है आदमी को, जिसमें वो अपना व्यायाम करता है, चाय पीता है सुकून से और अखबार पढ़ता है आधे घंटे लगभग। बिल्कुल, ये तो बात सही है। चाय के कप के साथ अखबार तो चाहिए ही चाहिए, तभी अखबार का भी मजा है और चाय का भी मजा है। अग्रवाल साहब, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल है आपकी कंपनी के बारे में मैं जानना चाहता हूं, उन पर करूंगा बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। कॉर्पोरेट रेडार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डीबी कॉप से और डीबी कॉप के प्रमोटर और डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। लेकिन उनसे अगला सवाल मैं पूछूं उससे पहले एक पैकेज जो हमने बनाया इस कंपनी पर, इस कंपनी की पूरी अब तक के इतिहास और सफर पर, आइए उस पर डालिए नजर। हिंदी का लोकप्रिय अखबार दैनिक भास्कर, गुजराती का दिव्य भास्कर, मराठी का दिव्य मराठी और 94.3 माय एफएम। देश दुनिया की हर खबर से आपको अनूठे अंदाज में रूबरू कराने वाले ये अखबार और एफएम चैनल डीबी कॉप के हैं। लोगों के बीच दैनिक भास्कर किस कदर लोकप्रिय है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज सर्कुलेशन के लिहाज से दैनिक भास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अखबार है। लेकिन अपने पाठकों का भरोसा जीतना डीबी कॉप के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। कंपनी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे है 70 साल की कड़ी मेहनत। अखबार की शुरुआत साल 1948 में भोपाल में सुबह सवेरे के नाम से, वहीं साल 1957 में ग्वालियर में गुड मॉर्निंग इंडिया के नाम से पाठकों के बीच पहुंचा। साल 1958 में इस अखबार को नाम मिला दैनिक भास्कर। कंपनी का गठन साल 1995 में मल्टी टेक एनर्जी लिमिटेड के नाम से हुआ था और साल 2005 में इसका नाम बदलकर डीबी कॉप हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हुआ दैनिक भास्कर आज पूरे उत्तर भारत में हिंदी के बाकी नामी गिरामी अखबारों को कड़ी टक्कर दे रहा है। डीबी कॉप के अखबार आज 4 भाषाओं में और 14 राज्यों में पढ़े जाते हैं और पाठकों की संख्या 4.5 करोड़ के करीब है और ये पहुंच लगातार बढ़ रही है। प्रिंट पे अपनी धाक जमाने के बाद कंपनी रेडियो एफएम के कारोबार में भी उतरी। 94.3 माय एफएम के नाम से 7 राज्यों में डीबी कॉप के 30 रेडियो स्टेशन हैं। देश में ये 5वां सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। इसके अलावा नए जमाने के हिसाब से ढलने के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी डीबी कॉप ने अपनी पहुंच बढ़ाई। डीबी मोबाइल ऐप पर आपको 800 शहरों की खबरें मिलती। डीबी कॉप के मैगजीन भी काफी पॉपुलर हैं। कंपनी यहाँ जिंदगी, बाल भास्कर, यंग भास्कर के नाम से मैगजीन चलाती है। पब्लिशिंग के अलावा भी कंपनी अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। डीबी सिटी के नाम से कंपनी भोपाल में एक शॉपिंग मॉल भी चलाती है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज ये मॉल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है। डीबी कॉप का कारोबार तो लगातार बढ़ रहा है, मुनाफे और आय में लगातार बढ़त हो रही है, लेकिन निवेशक निराश हैं। एक साल में शेयर 27% गिरा है, वहीं 5 साल में भी शेयर में रिटर्न न के बराबर है। हालांकि 2 साल पहले शेयर 400 रुपए के पार पहुंचा था, लेकिन फिर ये 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट से आज समझेंगे तो, और यही वजह है कि मैनेजमेंट ने शेयर में वैल्यू समझते हुए इस शेयर का बायबैक करने की घोषणा की है। 340 रुपए के दाम पर बायबैक होगा इस शेयर का। हमारे साथ गिरीश अग्रवाल साहब हैं जो प्रमोटर भी हैं और डायरेक्टर भी। अग्रवाल साहब, एक राय मैं आपसे पूरे अखबार जगत पर लेना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर लोग जो हम बात भी कर रहे थे कि लोगों को लगता है कि अब धीमे धीमे इस फील्ड में
बड़ा एक्सपांशन होना या बड़ी प्रगति होना मुश्किल काम है। क्या वाकई में ऐसा दिख रहा है या फिर अभी भी पुराने अखबारों के लिए भी और नए अखबारों के लिए भी काफी कुछ कामकाज बढ़ाने की जगह है? बहुत गुंजाइश है इस इंडस्ट्री में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने बिहार में काम किया, 7 लाख घरों ने हमको अपनाया 6 महीने के अंदर। इसी तरह अगर आप और भी स्टेट्स में देखें, जैसे साउथ में देखें तो तमिलनाडु में या कर्नाटका में, केरला में, वहां जो लोकल भाषाई अखबार हैं वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जो एजेंसी है वो ये बताती है कि पिछले कई सालों में अखबारों की प्रसार संख्या हर साल 5-6% बढ़ रही है, और रीडरशिप संख्या भी ये बताती है कि रीडरशिप बढ़ रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि पिछले 8-10 सालों में सभी अखबारों ने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने प्रिंटिंग नेटवर्क में, अपने अखबार को अपग्रेड करने में। पहले क्या होता था, मुख्य शहरों में तो अखबार पहुंच जाता था सुबह 5 बजे, और जो दूर के शहर होते थे जिनको अपन टियर 3 और टियर 4 बोलते हैं, वहां अखबार लेट पहुंचता था, जो एक जगह छपता था दूसरी जगह जाता था, 5-6 घंटे लगते हैं। अब अखबार वालों ने, सभी अखबार के ऑर्गेनाइजेशन ने हर छोटे छोटे शहरों में प्रिंटिंग सेंटर डाल रखे हैं। आज अगर आप भास्कर की बात करें तो मेरे तकरीबन 65 प्रिंटिंग सेंटर हैं अलग अलग जगह पे। इसी तरह दूसरे अखबारों की भी तो हजारों प्रिंटिंग सेंटर हिंदुस्तान में सब बन गए हैं। और जो अखबार पहले 300 किलोमीटर चलता था, अब वो मुश्किल से 125-150 किलोमीटर ट्रैवल करता है। उदाहरण के तौर पे जोधपुर, अब जैसलमेर नाम का एक छोटा शहर है जोधपुर के पास में, लोग उसको कई लोग गांव सोचते हैं, रेगिस्तान मानते हैं। वहां पे पहले अखबार जोधपुर छपके जाता था, अब जैसलमेर जैसी जगह में प्रिंटिंग सेंटर बन गए, बाड़मेर में प्रिंटिंग सेंटर बन गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये तो प्रसार संख्या, ये तो हिंदुस्तान भर में मेरा मानना है बढ़नी है। तो चलिए, मतलब, और इसी वजह से पाठकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, पाठक भी बढ़ रहे हैं और विज्ञापन भी। मैं खासतौर, चूंकि आपके अभी कहा गया कि कुछ निवेशक थोड़े से हमसे नाराज चल रहे हैं, निराश हैं। वो निराश इसलिए है कि पिछले 2 साल से जो एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ है वो नहीं आ पा रही, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है। तो क्या होता है, आदमी विज्ञापन तब करता है जब उसकी सेल बढ़े। अगर मान लीजिए मेरी एक कंपनी चल रही है ऑटोमोबाइल की और मेरी सेल बढ़ेगी तो मैं विज्ञापन और करूंगा सेल बढ़ाने के लिए। लेकिन पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग मार्केट भी डाउन था, रियल एस्टेट डाउन था, उस चक्कर में थोड़ा सा। तो मेरा मानना है इसमें घबराने की, चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक टेम्पररी माहौल है जो मैं समझता हूं इस साल, खासकर इलेक्शन है इस साल, तो और पॉजिटिव बनेगा और ये माहौल बढ़ेगा, आगे इंप्रूवमेंट होगा इसका। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं एक्चुअली जब भी चुनावों का समय हो तो खासतौर से प्रिंट मीडिया के लिए तो वाकई में मौके काफी खुलते हैं। तो अगला साल आपके लिए बेहतर है, ये हमारी भी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इसी बिजनेस पर अपनी कंपनी के बारे में और सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। आइए अब बात करते हैं, कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट को, आशीष चतुर्मुता, सेंटम वेल्थ मैनेजमेंट के हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष जी, पहले डीबी कॉप के चार्ट्स देखकर बताइए इस शेयर पे क्या राय रखते हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, डीबी कॉप का जो स्टॉक है वो, जैसे आप कह रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में गिरावट का माहौल इसके अंदर बना रहा और स्टॉक 380 से ऑलमोस्ट नीचे में बीच में 230 तक के लो बना और वहां से एक अच्छी रिकवरी पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिली है। टेक्निकली एक वैसे थोड़ा सा इलिक्विड नेचर होने के कारण मुझे लगता है कि जब गिरावट आई तो शायद थोड़ी शार्प एक डाउन साइड देखने को मिली, बट अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे बायबैक की एक न्यूज के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक अब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। 230, 240 मुझे लगता है एक मजबूत बेस इस स्टॉक के लिए रहेगा और थोड़ा स्लो मूवर रहेगा, बट इवेंचुअली मुझे लगता है 310 से 320 की जो रेंज है वो इस स्टॉक में आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है अब बाजार की अगर से कोई वोलेटिलिटी होती भी तो शायद इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा डीबी कॉप पे नहीं आएगा। और जैसा आपने कहा इलेक्शन ईयर है तो ऑब्वियसली अब कहीं ना कहीं एड स्पेंड भी बढ़ेंगे, तो ओवरऑल चाहे डीबी कॉप हो या मैं समझता हूँ जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनी भी, मुझे लगता है इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है मीडिया एज अ स्पेस यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहा है। तो ये है आपके लिए डीबी कॉप पर आए। शुक्रिया आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस ब्रेक के बाद भी वायदा कारोबार पर आपसे पूरी स्ट्रेटेजी लेनी है। लेकिन बाजार इस बीच स्टेबल ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखते हुए हमारे यहाँ का ट्रेड खराब नहीं है, 1/3% के आसपास का नुकसान ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। और उसकी वजह यह कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आपको वायदा कारोबार में काफी कुछ निचले स्तरों पर शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिख रही है। तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए हमारा अगला खास शो है फ्यूचर्स, सुपरफास्ट फ्यूचर्स। तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि खासतौर से
एक बड़ा पोल आने वाला है कि किन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी, रोल ओवर्स कैसे दिख रहे हैं, कौन से एक्टिव फ्यूचर्स है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। और मनपसंद बेवरेज जो लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, उस स्टॉक्स को लेकर क्या परेशानियां हैं, क्या चिंताएं हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, ये भी अगले शो में आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कॉर्पोरेट